बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा। कोई भी मैं चीज़ आपको बताता हूँ पर्सनल तजर्बे पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि पहली प्रायोरिटी डॉक्टर की है। अगर आपके परिंदों पे अगर आपको लगे कि जी ये बीमार हैं या मसले मसाइल हैं या जानवर आपका, तो पहली प्रायोरिटी डॉक्टर की है। वेटनरी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, वो आपको बेहतरीन गाइड भी करेंगे और बेहतरीन दवाई वगैरह भी बताएंगे, सारा प्रोसीजर भी बताएंगे। वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप खुद टोटके आजमाएँ या खुद तरीक़ाकार अपनाएं। हाँ, ये है कि वेटनरी डॉक्टर के पास जा जाके आपको तजर्बा हो जाता है। आपको जब नेक्स्ट टाइम वो वाली प्रॉब्लम परिंदे में नज़र आती है तो आपको पता होता है कौन सी दवाई किस तरह से किस टाइम किस तरीके से देनी है। तो ये डिस्क्लेमर है मेरा कि आपने जो भी करना है अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है, नहीं तो डॉक्टर से रुजू करें। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, थोड़े लोगों ने देखी है, लेकिन एक आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया था। अच्छा, उसमें मैंने बताया था कि डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है और डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए, मतलब इस तरह का, और क्या यूज़ करना चाहिए। तो उसमें दो तीन चीज़ें रह गई थी। एक तो ये कि मैं आपको आज कंप्लीट तरीका बताऊंगा, आपको मेडिसिन भी दिखाऊंगा। दूसरा, कल मैंने जो नाम बताए थे वो साल्ट बताए थे। देखें, कोई भी दवाई होती है उसका साल्ट होता है, ठीक है। दवाई के नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। जैसे कि मैंने अल्बेंडाजोल बताई थी, फेनबेंडाजोल बताई थी और लीवामाइसोल बताई थी। तो ये साल्ट है। अब इसमें अगर आप देख लें तो वो जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है जेंटल। जेंटल का आप साल्ट देखें, आपको अल्बेंडामाइजोल नज़र आएगा। तो इसी तरह वॉर्मोक्स है, उसका मतलब ये दवाइयों के नाम अलग अलग होते हैं, वो साल्ट होते हैं। तो आपने वो साल्ट यूज़ करने हैं। मैंने आप लोगों को साल्ट बताए थे। तो आप मुर्गियों में जेंटल यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सस्ती भी है और अच्छा काम करती है। तो जेंटल आपने देनी है। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने मुर्गियों को आपने देनी किस तरह है, और उसके बाद डॉग का भी बताऊँगा, और कितनी मिकदार में देनी है और किस तरह से देनी है। ये सबसे पहले, ये मुर्गियों को मैंने तरबूज रखा था इनके लिए। आपने कभी भी परिंदे रखें तो परिंदों को मौसम के मुताबिक फ्रूट या सब्ज़ी दिया करें। अब आजकल गर्मियाँ हैं तो ग्रीन जो भी आपकी सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो आप दें उनको। और आपका फ्रूट जो, अब ये तरबूज़ का आजकल सीज़न चल रहा है तो आप इनको ये तरबूज दे सकते हैं। अब ये रखा था तो ये देखें, यहाँ तक कि इन्होंने ठूंगे मार मार के, ये देखें क्या हाल किया है, छोड़ती नहीं है। 4 स्लाइस रखे थे और चारों के चार माशाल्लाह मुर्गियाँ चट कर गई हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा दाना भी डालते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मुर्गियों को भूखा रखना है। अगर भूखा रखा है फिर भी ठीक है, अगर भूखा नहीं रखा है, आपने उनको दाना वगैरह दे दिया है, तो कम से कम 1.5-2 घंटे बाद आपने फिर इनको दवाई वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अगर आपने भूखा रखा है उनको, ठीक है, और दवाई आप पानी में देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसको प्यासा भी रखें। आज इसके बर्तन में नहीं डालते, दाना ऐसे ही डाल देते। आ जाओ इधर से ना, ये खुश होती हैं। अब मैंने इनको खुला छोड़ दिया है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने केज बनाया था और अच्छा खासा बड़ा है। 2 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है। तो एक भाई मुझे कहता है कि यार इतनी छोटी जगह पे आपने मुर्गियाँ रखी हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगी। और भाई इधर इन्होंने रहना होता है सिर्फ, क्योंकि नई नई थी तो मैंने 2-3 दिन इसमें इनको बंद करके रखा। अब आज इनको मैंने खोला है तो पूरा दिन इन्होंने यहाँ पर बाहर गार्डन में गुजारा है। तो खुश भी रही हैं और आबादी भी हो गई हैं। अब ये कुछ दिन बाद इसी तरह ही होगा कि मैं इनको निकालूंगा और रात को बंद करूँगा। मुर्गी देखें अभी फिर तरबूज में कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, नीचे दाना छोड़ के ये तरबूज में ढूंढ रही है। तो ये आदत हो जाएगी इनको। फिर आइंदा से जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा ये बाहर आ जाया करेंगी, और जैसे ही शाम होगी खुद ही अपने घर अंदर चली जाया करेंगी। तो मैं बेफिक्र हो जाऊँगा। ये ले लो ना, ये लो, आ जाओ, ये लो खाओ। अच्छा, आपको मैंने बताया कि आपने अपनी मुर्गियों को भूखा रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने भूखा नहीं रखा, दाना दिया है, तो दाने के खिलाने के बाद 1.5 से 2 घंटे वेट करना है। तो ये दोनों प्रोसेस के बाद ही, अगर भूखा रखा है या दाना भी दिया है, तो आपने क्या करना है, जब प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आपने गुड़ लेना है। कोशिश करें देसी गुड़ लें। गुड़ आप लेंगे और गुड़ आपने पीस के इनको दे देना है। और आप जब ये गुड़ खा लेंगे, अब ये होता है कि जब ये इनके पेट में कीड़े होते हैं ना, पोटे वगैरह में या जानवरों के पेट में, तो जब आप इनको मीठा देते हैं ना, ख़ासतौर पे गुड़, तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आपने फिर उसके बाद जब आधा घंटा या 40 मिनट गुजर जाते हैं, या 20 मिनट बाद भी आप कर सकते हैं, 20 से 40 मिनट के दरमियान किसी टाइम भी आपने फिर इनको दवाई इनको देनी है। दवाई किस तरह से देनी है मैंने आपको बताया था। 10 ml की अगर शीशी है तो जो डॉग्स कैट्स हैं उनका पर केजी 1 ml होता है, ठीक है। अगर आपका असील मुर्गा है और बड़े वज़न वाला है तो आप कोशिश यही करें कि पर केजी 1 ml यूज़ कराएं। नहीं तो अगर आप एहतियात करना चाहते हैं कि एहतियात हो
तो आपने क्या करना है कि पर केजी 0.5 ml उसको देना है। अगर डायरेक्ट देंगे सिरिंज से, मैं आपको सिरिंज दिखाता हूँ, आपको मैं सिरिंज भी दिखाऊंगा और दवाई भी दिखाऊंगा। ये सिरिंज है, ये देखिए इस पर 10 ml लिखा हुआ है, ये ml है, और यहाँ पे इनका केजी भी लिखा हुआ है और मिलीग्राम भी लिखा हुआ है, किलोग्राम मिलीग्राम सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ml में ही दवाई होती है, ml में आपने इसको सिरिंज को लेके आगे से इसकी सुई हटा के, तो आपने इसको, अगर आपका बड़ा मुर्गा है तो आप पर केजी 1 ml भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने एहतियात करनी है कि ज़्यादा ना हो जाए, तो अगर फ़र्ज़ करें अगर आपका 3 kg का आपका मुर्गा है, बड़ा मुर्गा है असील, तो आपने उसको 0.5 ml भी अगर देना है तो 1.5 ml आपने उसको ये डायरेक्ट सिरिंज से मुंह में डाल के पिला देना है। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपने मीठा दे दिया, उसके बाद जब आपने ये दवाई देने लगे तो आप उसको पानी में भी डाल दे सकते हैं। लेकिन इस दवाई का ये सीन है कि जो उसका वज़न है, वज़न के मुताबिक दवाई है, तो दवाई पूरी आपके परिंदे के पेट में जानी चाहिए, ठीक है। सिरिंज से देते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पानी में देंगे तो हो सकता है पानी वो अपनी मर्ज़ी से पिए, अगर थोड़ा पिया तो बाकी दवाई उसमें रह जाएगी। और मैं तो ख़ुद डायरेक्ट दवाई देता रहा हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, आप पानी में मिला के दें चाहे आप डायरेक्ट दें। तो पर केजी 1 ml होता है अगर बड़ा मुर्गा है, बड़ी मुर्गी है, नहीं तो आप एहतियाती तौर पे 0.5 यानी कि 1 ml का आधा हिस्सा आपने, तो ज़रा बहुत क्लियर भी समझाना पड़ता है, कुछ भाइयों को ज़्यादा जो है ना वो समझ फिर नहीं आता, तो वो पूछते हैं सवाल काफ़ी सारे। तो 0.5 ml भी 1 ml का हाफ़ आपने उसको पर केजी काउंट करना है। 3 kg का है तो फिर 1.5 ml दे दें। इसी तरह डॉग का भी है, आप उसको या भूखा रखें या अगर आपने खाना दे दिया है तो 1.5 से 2 घंटे वेट करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको मीठा दे देना है, गुड़ दे देना है, या अगर गुड़ नहीं है तो शक्कर दे दें। डॉग तो खुद ही चाट जाता है, मुर्गियाँ भी खा जाती हैं, तो आप उसको दे दें। और इसके 20 मिनट कम अज़ कम, नहीं तो 30 मिनट 40 मिनट बाद आप उसको दवाई दे सकते हैं। और उसका भी पर केजी 1 ml काउंट होता है। अगर मेरा डॉग 12 kg का है तो मैं उसको 12 ml दूंगा, 10 kg का है तो उसको 10 ml दूंगा। अच्छा, फिर ये जो डिवॉर्मिंग का जो प्रोसेस होता है ना, जब आपने उसको दवाई दे दी 2-3 घंटे आपने अपने परिंदे जानवर को कुछ भी नहीं खिलाना। उसके बाद जब भी आप उसको खिलाएंगे तो आपने उसको नरम ग़िज़ा देनी है। नरम ग़िज़ा मतलब अगर मुर्गियों का मैं कहूँ तो आपने मुर्गियों को दाना नहीं देना, दाना सख्त होता है, फीड भी नहीं देनी। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो रात की रोटी पड़ी हुई है या दिन की रोटी पड़ी हुई है, रात को आप वो लेके आप उसको पानी में भिगो दें, पानी में भिगोए रखें। अगर उसने पानी जज़्ब कर लिया तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, जितनी नरम आप उसको कर सकते हैं कर लें। या आपकी ब्रेड है उसको आप पानी में मिला लें। तो आप, गर्मियाँ भी हैं, गर्मियों में आप ये वाली भी प्रैक्टिस अपनी रखें कि आपने उसको परिंदों को अपने ना दिन में 1-8 मरतबा पानी में भिगो के रोटी या ब्रेड आपने देनी है, डबल रोटी, तो ये आप उसको दें। ताकि नहीं तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप वहाँ से बाहर से दलिया ले आएँ, गंदम का दलिया भी मिलता है, वो दलिया आप उसका जो है ना आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। और नरम ग़िज़ा उसको देनी है क्योंकि ज़ाहिर है कीड़े थे उसके पेट में। फिर आपने एक प्रोसीजर किया, उसको दवाई दी, तो अंदर उसके ना सख्त खुराक नहीं चाहिए, तो सॉलिड खुराक नहीं जाएगी तो वो अच्छा होगा। आपने नरम ग़िज़ा देनी है, उनकी सेहत के लिए भी ठीक है। तो 1-2 दिन उसको नरम ग़िज़ा ही रखें, तो इंशाल्लाह परिंदे की डिवॉर्मिंग भी हो जाएगी। और मैं आपको अब दवाई भी दिखाता हूँ। ये जो मैंने अपने डॉग को दवाई दी थी ना, ये वर्मॉक्स है और ये 30 ml की ये बॉटल है, ठीक है। मैंने इसको 10 ml दिया था, तो इसका 10 kg वेट था, वेट काफ़ी कम हो गया इसका, तो मैंने इस तरह से दिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप ये देना चाहते हैं, जेंटल देना चाहते हैं, कोई भी। साल्ट मैंने आपको बता दिए हैं, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और आप लीवामाइसोल। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट जब आप करेंगे ना 3-4 महीने बाद फिर डिवॉर्मिंग करेंगे, चाहे परिंदों की करें चाहे अपने डॉग कैट वगैरह की करें, तो आप ना साल्ट बदल के दें। ये साल्ट मैंने इसीलिए आपको बताए थे, देखें दवाई का नाम अलग अलग होगा और उसका साल्ट सेम होता है, तो आप कोशिश करें साल्ट उसका चेंज करें। जैसे कि ये देखें वर्मॉक्स का मिबेंडाजोल लिखा हुआ है, अब ये भी साल्ट है इसका, ठीक है। अब ये देखें उस साल्ट से ये चेंज है, तो आप इस तरह साल्ट चेंज करके दें। हर 3-4 महीने बाद जब इसकी आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो आप उसको दें। और मुर्गियाँ माशाल्लाह आज हमारी खुश हैं, आगे पीछे घूम रही हैं, दाना शाना आज इन्होंने ज़बरदस्त खाया है, बाहर भी डाला है, कुछ ये खुद ही कीड़े मकोड़े ढूंढ के घास को कुरेद के। तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, सेटअप का मैंने कुछ प्लान किया है, अल्लाह करे कल स्टार्ट हो जाए। टाइम भी कुछ मैनेज नहीं हो रहा और
चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल से हम उसका कुछ करेंगे। और ये बस आपको मैंने बताना था सिंपल, क्योंकि उस वीडियो में रह गया था, एक भाई ने जब सवाल पूछा तो मैंने कहा चलें आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि आपने किस तरह से देना है और क्या तरीक़ाकार होना है और दवाई क्या देनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।